परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि हम सब एक बच्चे को हम समर्पण करने के लिए आए परमेश्वर के हाथों में। और मैं सबका धन्यवाद देता हूँ जो इस समय हर एक अपनी आशीषों को लेकर, आशीर्वाद को लेकर इस बच्चे के जो समर्पण के विधि में आए हैं। और हम इस समर्पण की विधि में एक गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हम सब ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में दिया, इस परिवार के जीवन में दिया, जो पिता परमेश्वर आशीष आपने दी उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर की प्रार्थना है, उनकी पिता परमेश्वर विनती है आपने सुनी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और हर एक जो भी यहाँ पर आए उसके लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस बच्चे के समर्पण के दिन हम पास्टर रॉयल्सन का स्वागत करते हैं कि परमेश्वर के वचन में से कुछ बोले। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं परिवार का जिसने हमें मौका दिया कि हम
बच्चे का समर्पण कर सके। और हम सभी लोग यहाँ पे आ पाए उनका भी हम धन्यवाद देते हैं कि हम बच्चे का समर्पण यहाँ पे करेंगे कि बच्चे, और हम ये बच्चन से सीखेंगे कि बच्चे का समर्पण करना कितना जरूरी है और बच्चे का समर्पण किस तरह से होता है और बाइबल के अंदर किस तरह से समर्पण किया जाता है। आइए हम वचन में जाने से पहले कुछ प्रार्थना करें, अपने मनों को तैयार करें कि परमेश्वर हम सभी से बातचीत करें। और जितने भी सिर्फ यही परिवार नहीं और कोई भी आए हैं वो भी इस वचन को सुन के जान सके कि बच्चे का समर्पण किस तरह से होता है और परमेश्वर ने किस तरह से समर्पण किए पुराने नियम में, बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर हम देखेंगे। और परमेश्वर हम सभी को सीखने में सहायता मदद करें। छोटी दुआ मांगते सुने आमीन। मेरे साथ निकालिए सामुएल की पुस्तक। सामुएल की पुस्तक एक बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सामुएल जो परमेश्वर का नबी था वो अंतिम जज था। कौन था? अंतिम जज और अंतिम न्याय हम कह सकते हैं। पहले सामुएल की पुस्तक आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। तो ये सामुएल की पुस्तक अंतिम न्याय की पुस्तक और भविष्यवक्ता की जो सेवकाएं होती है, भविष्यवक्ता की सेवकाएं सामुएल से शुरू होती है। पहले सामुएल से पहले कई भविष्यवक्ता आए गए, लेकिन उन जो एक सेवकाएं भविष्यवक्ता की अलग से होती है वो सामुएल से शुरू होती है। और ये राजाओं का भी जीवन सामुएल से ही शुरू होता है, इसलिए एक बहुत ही मन भावन पुस्तक है और हम यहाँ से वो सीखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सामुएल के पहले अध्याय में अप्रेम के कोई पढ़ने में सहायता करे अगर किसी के पास बाइबल हो। सामुएल 1 से। एप्रेम के पहाड़ी देश के रामतेम सोपीम नाम नगर का निवासी एल्काना नाम पुरुष था। वह एप्रेमी था और सुक के सुपुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। और उसके 2 पत्नियां थी, एक का तो नाम हन्ना और दूसरी का पहिन्ना था। और पहिन्ना के 2 बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था। और वहाँ ओप्री और पिनहास का नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। और जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पहिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दुना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौंत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी उसे अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पहिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और मेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? यहाँ पे हम देखते हैं कि हन्ना नाम की एक स्त्री है और उसका पति उससे प्रेम बहुत करता है, लेकिन उस हन्ना नाम की स्त्री के पास पुत्र नहीं है। हन्ना की एक और सोतन है, उसके पास एक पुत्र है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हन्ना और उसकी जो सोतन थी उसमें से हन्ना परमेश्वर पे ज्यादा विश्वास करने वाली। ऐसा हमें कैसे मालूम पड़ता है? हमें मालूम पड़ता है कि जो हन्ना की सोतन थी वो हन्ना को चिढ़ाती थी, उसे कुड़ाती थी, लेकिन हन्ना रोती थी और प्रार्थना करती थी, उदास होती थी और बेटे के लिए उसे एक बेटा वो चाहती थी। परमेश्वर ने उसकी को बंद कर रखी थी और हम इसलिए वो बहुत उदास होती थी। और हम आगे देखेंगे 1:12 से, जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, जब वो यहोवा के सामने 9 से हम देखते हैं कि बिलक बिलक कर प्रार्थना करती है 11वें आयत में। और वह
उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि दे और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा न फिरने पाएगा। तो यहाँ पे हन्ना मन्नत मांगती है परमेश्वर से कि अगर परमेश्वर मुझे बेटा देगा, बेटी देगी, कोई भी पुत्र देगा, तो मैं उसे परमेश्वर को समर्पित करूंगी। और वो इस तरह से रो रो के प्रार्थना करती है कि एली, जो 12वीं आयत में हम देखते हैं कि एली उससे वो सोचता है कि ये नशे में है, लेकिन वो आगे जाके उससे कहती है कि मैं नशे में नहीं हूँ, लेकिन मैं दुखी हूँ कि मेरे पास पुत्र नहीं है। इसलिए एली भी उससे प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से हन्ना के लिए कि परमेश्वर उसे एक पुत्र दे। और आगे हम देखते हैं कि उसे पुत्र मिल जाता है। 19 से अगर हम देखें, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा के घर को लौट गया और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि दी। तब हन्ना गर्भवती हुई और उस समय उसको एक पुत्र हुआ और उसका नाम सामुएल रखा गया। सामुएल का अर्थ है कि सुना हुआ, परमेश्वर से का सुना हुआ, क्योंकि हन्ना ने सामुएल को परमेश्वर से मांगा था, इसलिए उसका नाम सामुएल रखा गया। और फिर जो हन्ना का पति था, सामुएल का पिता, वो जाता है चर्च के अंदर, अगर हम कहें तो टेम्पल के अंदर जाता है और वहां पे जाके कुछ बछड़ा चढ़ाता है और दान दे के आता है। लेकिन हन्ना चर्च नहीं जाती है, क्योंकि वो अपने छोटे बच्चे को वो ये सोचती है कि मैं जब चर्च जाऊंगी तो ये बच्चे को मैं छोड़ के आऊंगी, परमेश्वर को अर्पण करके आऊंगी और समर्पण करूंगी। और यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि आगे हम अगर सोचे तो एक माता अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है, कोई उसे छोड़ सकता है? नहीं। लेकिन हन्ना इमोशनल नहीं होके, यहाँ पे भावुक नहीं होके, लेकिन जो परमेश्वर से उसने वायदा किया था वो पूरा करने के लिए जाती है। और आगे हम देखें तो दूसरे अध्याय के अंदर हम 1:24 से अगर हम देखें, जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गए और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी पर दाख वधु भी ले गए और उस लड़के को सीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे पुत्र, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे पुत्र, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती। यह वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत कर दिया। वो हन्ना ने अपनी मन्नत से हट नहीं गई, लेकिन अपनी मन्नत को पूरा किया। उसने यहोवा को वो बच्चा अर्पण किया। यहाँ पे हम देखते हैं 2:12 के अंदर एली के पुत्र लुच्चे थे और उन्होंने यहोवा को न पहचाना और वो बहुत ही पापी थे। एली के पुत्र, जो याजक था उसके पुत्र बहुत ही पापी थे, लेकिन हन्ना ने ये नहीं देखा कि उसके पुत्र पापी हैं, वहां जाके बच्चा बिगड़ सकता है। लेकिन उसने जो परमेश्वर से वायदा किया वो पूरा करने के लिए अपने पुत्र को वहां पे रख छोड़ा। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें दान के रूप में बच्चे को देता है, लेकिन हम जब बच्चे हमारे पास होते हैं तो हमें, जब बच्चे का जन्म होता है, जब वो थोड़े बड़े हो जाए या कभी भी, हमें उन्हें परमेश्वर को अर्पण करना है। परमेश्वर को यहाँ पे हन्ना ले जाके अर्पण करती है इसका। और वहाँ जो सामुएल था वो वहाँ पे एली के पास ही रहता है, लेकिन यहाँ पे अर्पण हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम पुत्र को लेके आए, प्रार्थना करें और हमेशा उसके लिए आशीष को मांगे बच्चे के लिए, ताकि वो आने वाले दिनों में बिगड़े नहीं, किसी गलत राह पे नहीं जाए, बल्कि परमेश्वर के हाथों में सही सलामत रहे। आमीन। आगे हम देखते हैं, जब उसने सामुएल को अर्पण कर दिया परमेश्वर के चरणों में, तब परमेश्वर ने सामुएल को संभाल के रखा। एली के पुत्र कितने खराब थे। हम देखते हैं कि गलत संगति में आजकल कोई भी अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहेगा।
सब लोग अच्छी संगति में भेजना चाहते हैं, गलत संगति में जाके बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चा पाप में पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सामुएल गलत संगति के बीच में भी एक पवित्र जीवन को जीने वाला बन सका। कैसे जी सका? क्योंकि वो परमेश्वर को समर्पित कर दिया गया था। जब वो छोटा ही था तब सामुएल को समझ नहीं थी होगी, लेकिन परमेश्वर उसके साथ हमेशा रहा। आगे हम देखते हैं तीसरे अध्याय के अंदर कि वहां पे परमेश्वर सामुएल को पुकारता है। 6 के अंदर हम देखते हैं, 6वें आयत के अंदर, तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे सामुएल, सामुएल। उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा तूने मुझे पुकारा? यहाँ पे सामुएल को परमेश्वर पुकारता है। सामुएल ये समझ नहीं पाता है कि परमेश्वर मुझे पुकार रहा है, लेकिन अंत में सामुएल ये समझ जाता है कि परमेश्वर उसे पुकार रहा है। और जब वो छोटा ही था तब से परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। परमेश्वर ने उसको संभाले रखा, उसको पाप में नहीं पड़ने दिया। और आगे जाके सामुएल जब बड़ा होता है, एली की जगह वह याजक बन जाता है, वो एक भविष्यवक्ता बन जाता है। और वो जितने राजा शुरुआत पहला राजा उसको अभिषेक करता है, और जो दाऊद राजा जिसका परमेश्वर का दिल को जानने वाला कहा जाता है, उसका भी अभिषेक सामुएल करता है। इस तरह से परमेश्वर सामुएल को बहुत ऊंचा उठाता है। और आए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करें। और मैं यहाँ पे जितने भी बैठे उन सभी को यहाँ पे उत्साहित करना चाहूंगा कि सभी अपने बच्चे को समर्पित करें, ताकि वो परमेश्वर के हाथों में स्वस्थ रहे, कुछ उन्हें हानि ना हो, और वो आने वाले दिनों में एक परमेश्वर की ज्योति बन के चमकने पाए। उसके लिए आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, धन्यवाद इस वचन के लिए, धन्यवाद इस परिवार के लिए। परमेश्वर पिता, जो भी बोला गया परमेश्वर पिता में बोया गया वो कहीं गुना फल लाने पाए, और आपकी आत्मा से भर के यहाँ से लोग परमेश्वर पिता आपके वचन को सीख कर जाने पाए, और समर्पण क्या होता है परमेश्वर पिता वो जानने पाए। परमेश्वर पिता सारी बातों का आप प्राप्त हो सकते मांगते सब। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। धन्यवाद देते पास्टर रॉयल्सन का, जिन्होंने एक बहुत सुंदर वचन हमारे बीच में बोया है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मैं आपको प्रार्थना और इंकरेजमेंट भी प्रोत्साहित करता हूँ कि हम सब इस वचन के द्वारा आशीष पाएं और इस वचन के अनुसार चलें। और अब हम समर्पण विधि में जाएंगे, और पास्टर जस्टिन बामिया का मैं आग्रह करता हूँ कि वो हमें समर्पण विधि में अगुवाई करें। परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा रहा, और अभी हम ये समय है हमारे बीच में कि हम समर्पण करें। बच्चे को समर्पित करेंगे परमेश्वर। इस बेटे को हम परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे, और इस बेटे का नाम है अमन, और परमेश्वर के सामने इनको हम समर्पित करेंगे। इनकी मम्मी से हम कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के अपने बच्चे को परमेश्वर में बढ़ाए और परमेश्वर की बातों को बताएं, और परमेश्वर में अपने बेटे को बढ़ने के लिए मदद करें, ताकि जिस प्रकार से हन्ना ने अपने बेटे को समर्पित किया था परमेश्वर के सामने, तो आने वाले दिनों में वो बहुत सी बातों का सामना किया, लेकिन अपने हन्ना का जो बेटा था वो परमेश्वर में बना रहा। उसी प्रकार से ये बेटा भी परमेश्वर में बना रहे, हमें सब प्रार्थना करते हैं। और आइए हम सभी कलीसिया मिलकर हम इस बेटे के लिए हम प्रार्थना करेंगे और समर्पण करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं इस बेटे के लिए परमेश्वर पिता, जो आपके सामने हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर पिता आपकी आशीष इसके जीवन में हमेशा बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी संसार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं परमेश्वर पिता, कई प्रकार की बीमारी, कई प्रकार की दुख तकलीफ परेशानियां होती है, लेकिन परमेश्वर पिता हर एक बातों में उनको सहायता और मदद करना, हर एक बीमारी से बचाना, हर एक दुर्घटना से बचाना परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर पिता इस बेटे के लिए हम
विशेषकर प्रार्थना करते हैं इन्हें अपने ज्ञान में, अपने बुद्धि में परमेश्वर परिपूर्ण करना, ताकि ये आने वाले दिनों में एक अच्छा जीवन जी सके, और अपनी समझ से परिपूर्ण करना और अपनी सामर्थ्य इसके ऊपर हमेशा बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और पवित्र आत्मा आपकी सहायता इनके जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों को परमेश्वर पिता आप इन बेटे को पढ़ने लिखने में, हर एक कार्य में आगे परमेश्वर पिता आप आर्थिक तरीके से भी परमेश्वर इनके मम्मी पापा को सहायता और मदद करना, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आज से ये परमेश्वर पिता आपके हाथों में रखते हैं इस बेटे को, और हर एक जरूरतों, हर एक बातों को पूरी करना, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।